हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 समुच्चय में प्रश्नावली 1.1 के उदाहरणों को हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे जो उदाहरणों के तरह ही हैं। ठीक है, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है। ठीक है, कि हमको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। तो अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय है, इसलिए लिखेंगे हाँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभाज्य पूर्णांक अनंत से लेकर -3, -2, 0, 1 2 3 इत्यादि अंत तक बहुत से अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, है ना। तो इनके संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय करने का मापदंड जो है अलग अलग होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को हम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। क्लियर? इसलिए आपका दूसरा प्रश्न विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। तीसरा प्रश्न आपकी कक्षा के सभी पालकों का संग्रह। ठीक है, तो सभी पालकों का संग्रह जो है वह समुच्चय होगा। हाँ, क्योंकि आपकी कक्षा में सीमित बालक होते हैं, है ना। जैसे आपकी कक्षा में मान लीजिए 50 बालक हैं, तो 50 बालकों का संग्रह एक समुच्चय होगा। क्लियर? तीसरा भी आपका संग्रह समुच्चय होगा। चौथा प्रश्न 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब आपको पता है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। 1 से लेके 1 2 3 डॉट डॉट 99 तक। 100 से कम बोल रहा है ना, इसलिए 1 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 100 से कम। क्लियर? इस तरह से अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, और भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसको आपको हल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप में, सारणीबद्ध रूप में आपको लिखना है। प्रश्न पहला है, दिया है आपको कि x एक पूर्णांक है तथा x² + x - 2 = 0। ठीक है, x एक पूर्णांक है तथा x² + x - 2 = 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आपको इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो x बराबर लिखेंगे, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा x² + 2x - x - 2। इस तरह से आप तोड़ सकते हैं इसे, है ना। x कॉमन निकलेगा तो x + 2 माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा तो x + 2 अंदर = 0। x - 1 ब्रैकेट में x + 2 कॉमन निकलेंगे बराबर 0। इस तरह से x - 1 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो x - 1 यानी x बराबर 1 और यहाँ पर x = -2। तो x के दो वैल्यू मिले 1 - 2 जो समुच्चय दर्शाता है। ठीक है, इसलिए 1 और -2 एक पूर्णांक संख्याएं हैं x के। ठीक है, जो एक समुच्चय है। क्लियर?
दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x स्क्वायर लेस देन 40 मान दिया है x स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, तो इस तरह से आपको धन पूर्णांक किसका x का वैल्यू पता है कि धन पूर्णांक है, यानी हम धन अंकों को लेंगे, ठीक है, प्लस अंकों को लेंगे, तो ऐसे अंक लेंगे x का जिसका वर्ग करने पर आपको 40 से कम वैल्यू प्राप्त हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x का मान 1 रखने पर आपको 1 का वर्ग 1 जो 40 से छोटा है मिलेगा, तो 1 रखेंगे। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग करने पर आपको 4 मिलता है 40 से छोटा। 3 का रखने पर 9, ठीक है, 3 का वर्ग यानी कि 9, तो इस तरह से 3 भी रख सकते हैं। 4 का वर्ग रखने से 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16 रखने से 4 रखने से आपको 16 मिलने से 40 से छोटा है, इसलिए 4 भी रख सकते हैं। 5 रखने से आपको 25 प्राप्त होता है, 25 भी 40 से छोटा है। ठीक, इस तरह से 5 भी रखेंगे और 6 रखने से आपका मान 36 प्राप्त होता है। 6 का वर्ग यानी 36 जो 40 से छोटा है, इसलिए हम 6 को भी रख सकते हैं। इस तरह x का वैल्यू 1 से लेके 6 तक होगा। क्लियर? एक और प्रश्न देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। a बराबर दिया है, a बराबर ट्रिग्नोमेट्री है ना, या x such that x such that x is equal to ट्रिग्नोमेट्री। तो इस प्रकार से इसको आप लिखेंगे a is equal to ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। क्लियर? अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। d बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है, दिया है d बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है ना, तब मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन r, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन r दिए। ठीक, तो इस तरह से यदि आप x का वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको जो मान है ना, वो 8 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से रोस्टर रूप में लिखने पर आपको वैल्यू प्राप्त होगा x का। यदि आप x का वैल्यू -5 रखते हो तो इस तरह से मॉड में -8 प्राप्त होता है और मॉड हटाने पर आपको 8 प्राप्त होगा। और 8 जो है 8 के बराबर है ना, 8 से छोटा नहीं है, इसलिए -5 को हम x में नहीं लेंगे। अब आप -4 लेते हो
तो x इज इक्वल टू अगर -4 लेते हो, है ना, तो -4 -3 मिलकर -7 होता है, और मॉड हटेगा तो 7 जो है 8 से छोटा है, इसलिए आप लिखेंगे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -4 होगा, फिर -3 भी हो सकता है, -2, फिर -1 0, फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4, है ना, 4 भी हो सकता है क्योंकि x की जगह 4 रखने पर 4 में से 3 गया 1, 5 रखने पर 5 में से 3 गया 2 प्राप्त होता है, 6 रखने पर 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो 7 भी रख सकते हो, 8 में से 3 गया 5, तो 8 भी x बराबर 8 भी रख सकते हो, है ना, 9 रखने पर 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 10 भी रख सकते हैं, तो उसी प्रकार से 10 में से 3 गया आपको 7 प्राप्त होगा, और 7 जो 8 से छोटा है, परंतु आप 11 रखते हो तो 11 में से 3 गया 8 प्राप्त होता है, और 8 के बराबर है, छोटा नहीं है, इसलिए हम 11 नहीं रखेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है, ये सभी वैल्यू ये आपके उत्तर है, क्लियर। एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है, तो वही प्रश्न है जिसको मैंने आप लोगों को उदाहरणों में बताया था, उसी प्रकार से इसको इन प्रश्नों को आपको हल करना है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न देखते हैं। इसका दिया है ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6 डॉट, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि दिया गया संख्या सम संख्या है, ठीक है, तो आप लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्या, तो इसका हल क्या हो जाएगा, x एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, x की वैल्यू सम प्राकृतिक संख्या है, बस यही आपका उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया है 5, 25, 125, 625, तो इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में आप x सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 के पावर में n, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है, और n belongs to कैपिटल N, n belongs to कैपिटल N, जहां n का वैल्यू आपको n का वैल्यू निकालना है, मैं n का वैल्यू जो है, यदि आप n का वैल्यू रखते हो तो उसका मान जो है 625 के आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 से बराबर 1 से बड़ा हो सकता है n का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 1 रखने पर आप 5 की घात में 1 रखने पर 5 वैल्यू प्राप्त होता है, तो 5 यहाँ पर है, क्लियर। उसी प्रकार से यदि आप 5 की घात 2 रखते हो तो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5 की घात 3 रखने पर आपको 125 और 5 की घात 4 रखने पर आपको 625 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए
n का वैल्यू 1 से लेके 4 तक लिया जाएगा। ठीक, अब n की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो यहाँ पर, तो 5 की घात 5 यानी कि 625 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दिया है प्रश्न 1/4, 2/5, 1/2, 4/7, 5/8। क्लियर? तो इस तरह से इसका उत्तर होगा ना x सच दैट x, यह लिखना जरूरी है समुच्चय निर्माण के लिए। x सच दैट x, और x का वैल्यू क्या हो सकता है? तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू n/n+3 रखेंगे। क्लियर है? यदि आप n का वैल्यू 1 रखते जाते हैं, ठीक, तो n का वैल्यू 1 रखने पर आपको 1/1+3 यानी 1/4 प्राप्त होगा, यानी पहला अवयव प्राप्त होगा। तो इसलिए 1 का n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी होगा, और n का वैल्यू किससे छोटा होगा? तो आपको देखना होगा कि आखिरी वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 से छोटा n का वैल्यू है, या 5 से बराबर भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए n का वैल्यू जब आप 1 रखते हो यहाँ पर, तो 1/1+3 यानी 1/4 प्राप्त होगा, पहला वैल्यू मिल गया। 2 रखने पर 2/2+3 यानी कि 2/5, तो दूसरा वैल्यू भी मिल गया। ठीक, n का वैल्यू 3 रखने पर 3/6 यानी कि 1/2 मिलता है। ठीक है, n का वैल्यू 4 रखते हो तो 4/7 यानी 4 + 3 7। ठीक है, तो 4/7 भी मिल गया, और n बराबर आप 5 रखते हो तो 5/8 आपको वैल्यू मिलता है। 5/8 भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 5 तक होगा। ठीक, यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, एक और प्रश्न समझते हैं। प्रश्न जैसे कि दिया है, शब्द प्रोबेबिलिटी है ना, शब्द प्रोबेबिलिटी का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। प्रोबेबिलिटी, तो शब्द प्रोबेबिलिटी का समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो शब्द प्रोबेबिलिटी का समुच्चय निर्माण रूप क्या लिखेंगे? x सच दैट x शब्द प्रोबेबिलिटी का अक्षर है ना, x सच दैट x शब्द प्रोबेबिलिटी का अक्षर है। अक्षर है, यही आपका उत्तर है। बस इतना ही लिखना है। x क्या है? शब्द प्रोबेबिलिटी का अक्षर है। ठीक, तो इस तरह से समुच्चय निर्माण विधि से आप हल कर सकते हो। ठीक है, और सारणीबद्ध विधि से भी आप हल कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझते हैं हम। इस तरह से आपका सभी प्रश्न लगभग हो जाएगा प्रश्नावली 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें, है ना। अब हमने पहले समुच्चय निर्माण रूप को देखा था, अब सूचीबद्ध रूप में
प्रश्नों को समझेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों का सूचीबद्ध हल करें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल 10, जहां x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू i। ठीक है, और i का मतलब होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सारणीबद्ध रूप में लिखने से x का वैल्यू, यदि आप x का वैल्यू -3 रखते हो तो -3 का वर्ग यानी कि 9 आता है, 9 जो 10 से छोटा होगा, इसलिए -3 रखा जा सकता है। ठीक, -2 रखने पर 4 प्राप्त होगा, तो -2 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हैं, 0 फिर 1 2 3। क्लियर? तो -3 से लेके +3 तक आप मान रख सकते हो और यही आपका सारणीबद्ध रूप में उत्तर है। क्लियर? दूसरा प्रश्न देखेंगे, e बराबर दिया है x संख्या दिया है 1 2 2 3 3 3 का एक अंक है, तो इसको आप सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, e बराबर जितने अंक हैं, है ना, तो यदि दो बार लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिखना है ना, तो आपका अंक हो जाएगा 1 2 व 3, 1 2 3। ठीक है, चाहे कितनी भी बार अंक को रिपीट किया गया हो, आपको एक ही बार उस अंकों को लिखना है और यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा। क्लियर? इस तरह से सारणीबद्ध रूप को समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में आप हल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, हल करना है और इसका नोट्स तैयार करना है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।